हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग भारत के धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे थे, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में डिटेल देख लिया था, जो कि फर्स्ट पार्ट आपने जरूर देखा होगा। तो हम लोग डिटेल देखा। अब सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में इसके पूरे डिटेल निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे, जो हमारे विज्ञान और एग्जाम दृष्टि से दोनों के लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। इसलिए देर न करते हुए चलिए बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल देखने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान होता है अथवा जागृता। उनके पिता सुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, जो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम माता जी का नाम महामाया देवी था, जो कि कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, आगे बात करें। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, चलिए आगे। अब हम जरा देखते हैं बौद्ध गौतम बुद्ध के जीवन परिचय। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय ठीक। जन्म है 563 ईस्वी में। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जो गोत्री अभिधान गौतम। पिता का नाम सुद्योधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया। और पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी का नाम है यशोदा यशोधरा। अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकांछा भी देखने को मिलता है। कौन कौन? गोपा, बिंबा, भद्रकांछा। ठीक है। पुत्र का नाम है राहुल है, आप जानते ही हैं। घोड़ा का नाम था इनके कंथक। ठीक है। सारथी का नाम था चार। यह पूछा जाता है, याद रखिएगा। मृत्यु थे 483 ईस्वी में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल थे। ठीक है। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जो आपका जानना काफी जरूरी है। यह देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना हो उठी। फर्स्ट है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति, चौथा है सन्यासी वृत्ति। जो प्रसन्न मुद्रा में था वही उनको आकर्षित, उसी पर लट्टू हो गए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या लीला करते हैं। अब बात करते हैं बुद्ध के जीवन संबंधी बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना है, ये है प्रतीक। ठीक। जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, विज्ञान की प्राप्ति पीपल और बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। जितने स्तूप बने हैं अक्सर मृत्यु पर ही बने हैं, महानिर्वाण जिसे कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं। सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। इसको 29 वर्ष। ठीक है।
29 वर्ष है। इसके बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्षण कहा गया। बुद्ध के सर्वप्रथम अनुयायी नामक आम्र उद्यान के कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात शाक्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार, ये पूछता है आचार्य अलार कलाम, तथा राजगिरी के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। राम, ठीक है। दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। कौन थे? अलार्म कलाम भी थे और राजगिरी के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई, ठीक है, ये भी थे। चलिए नेक्स्ट। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम व घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ठीक। ज्ञान प्राप्ति के गौतम बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ को छोड़ दीजिए, अब गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध और मार, अब देखते हैं बुद्ध और मार। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार के तिरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई और ज्ञान की प्राप्ति न होने तक समाधि भंग न करेंगे। तमी मार, कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान और बोधि प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ठीक है। अब इनके देखते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। उरुवेला वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ, ऋषभपत्नम और मृगदाव आए। यहाँ पर 5 महाब्रह्म सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ के धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी या बलिभक्त नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाया। नेक्स्ट, बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेड़ुवन के बिहार दान में दिया। राजगिरी में ही सारीपुत्र, महामोदलोक, ग्लायन, उपाली, अभय आदि ने शिष्य बने। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा वहां कुटाग्रशाला नामक विहार भी दान किया। कौन सा? कुटाग्रशाला। नेक्स्ट, अपने शिष्य आनंद, देखिए इनके शिष्य प्रिय हैं। आनंद कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी थी। गौतमी। शिष्य कौन था? आनंद। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध धर्म भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम बिहार में भिक्षु संघ को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। इंपॉर्टेंट है, ये तो कहानी में काफी सुना। ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बुद्ध ने श्रावस्ती पहुंचे, वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नोट करिए, नोट भाई। बुद्ध ने अपने जीवन में सार्वधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुबुद्धत को दिया। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। यही 583 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष काल में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा के महानिर्माण के नाम से
जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महानिर्माण। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम से जाना गया। नेक्स्ट, मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबोध ने उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महानिर्वाण के बाद बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया? अंतिम उपदेश दिया कुशीनारा, ठीक है, परिव्राजक सुबुद्ध, ठीक है। महानिर्माण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप में भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनवाए गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत की बात करते हैं। एक्चुअली मैं बात करूं तो बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि और दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। वे ईश्वर और अपुर से वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने प्रतीत समुच्चयवाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुच्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध के निर्वाण प्राप्त करने को कहा गया, अर्थात इच्छाओं और दृष्टाओं के छुटकारा पाने, जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने मध्य मार्ग, मध्य प्रतिपदा का उपदेश दिया। इम्पोर्टेंट। अब हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। बौद्ध धर्म बुद्ध, थम्ब और संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, दुखमय समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगी मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा के मध्य मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा के 8 सोपान, इसलिए उसे अष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न हैं। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकंड है सम्यक संकल्प, थर्ड सम्यक वाक, फोर्थ सम्यक कर्मात। एक्चुअली में बता, सम्यक दृष्टि का होता है वस्तु के वास्तविक स्रोत को समझना। सम्यक संबल का होता है लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्ति पर विचार। सम्यक वाक का है अभिप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्म का है सत्कर्मों का अनुसरण। पांचवा देखते हैं। पांचवा है सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। छठवां है सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। सातवां है सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। आठवां है सम्यक समाधि, एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की प्रतिष्ठा हो जाती है और इसके निर्माण प्राप्त हो जाता है। दस शील। बौद्ध धर्म के निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों का शिक्षा पद भी कहा गया है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग,
स्त्री से दूर और व्यभिचार आदि से दूर। गृहस्थों के लिए पांच शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य बताए हैं। अब दर्शन की बात करते हैं। अनिश्वरवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता बौद्ध धर्म। और शून्यवाद संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद आत्मचेतना पर सार्वधिक बल। क्षणिकवाद संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये तो है। बुद्ध के जन्म पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन, चलिए वो भी देख लेते हैं। आजीविक संप्रदाय जो भाग्यवादी, जो संस्थापक है मखली गोसाल। घोर घोर अक्रियवादी जो पूरन कश्यप। उच्छेदवादी जो भौतिकवादी थे, जो संस्थापक है अजीत केस कंबली। नित्यवादी जो पखुद कच्चायन। संदेहवादी जो अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी जो संस्थापक थे संजय बेलदुपुत। ठीक है, चलिए। बौद्ध संघ एक कार्य प्रणाली। संघ के प्रविष्ट होने के उपसंपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले ब्राह्मण का दर्जा मिलता था और 10 वर्षों के बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती है तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता है। संघ के अल्पवयस्क चोर, हत्यारा, ऋण व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित। ठीक, चलिए अब समाप्त करने वाले हैं। बौद्ध संघ की संरचना और गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। अंततः बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट, संघ की सभा का प्रस्ताव नंती पाठ होता था और प्रस्ताव पाठ को अनुसावन भी कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या को सायं उपोषद नामक सभा होती थी जिसमें पाति मुख का पाठ किया जाता था। पाति मुख विनय पटिका की मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। ठीक। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध अवैक्स और विरोधों की विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा अपराध स्वीकारता समारोह का पौराण कहलाए। बौद्ध धर्म के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास का दिन होते थे। बौद्ध का सबसे पवित्र और महत्व दिन त्योहार और बैसाख की पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महानिर्माण की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। ठीक है, स्तूप की बात करते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास समतल मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिंताएं के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता था। फर्स्ट है शारीरिक स्तूप। इसमें बुद्ध के शरीर और धातु केस
और दंत आदि को रखा जाता था। सेकंड, पारिभोगिक स्तूप। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर और संघाटी, पादुका आदि को रखा जाता था। नेक्स्ट है उद्देशिका स्तूप। इसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़ी स्थानों से था। पूजा अर्थक स्तूप। इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा, वशीभूत, धनवान व्यक्तियों का तीर्थ स्थानों पर होता था। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से की बात करें, वेदिका, रेलिंग। इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था। मेधी, वह चबूतरा जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। अंड, स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हर्मिका। स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। सोपान, मेधी पर चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता संबंधित। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है और पूजा अर्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। बिहार, बौद्ध चैत्य के पास भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाया जाता था जिसे बिहार कहा जाता था। चैत्य के उपासना स्थूल में परिवर्तन हो जाने के कारण उससे समीप बिहार का निर्माण होने लगा। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर बिहार, द वाट थाई मंदिर, महानिर्माण मंदिर उत्तर प्रदेश, चौखड़ी सूत, धर्म राजिका स्तूप, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश, नाम ड्रेलिंग, निंगमापा मॉनेस्ट्री कर्नाटक इत्यादि में। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में रही। सांची और भरहुत, अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा और बाघ व बरकरार की गुफाएं इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ठीक, नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सार्वधिक बुद्ध पूर्णिमा का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। अब बौद्ध संगति की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम, सेकेंड, थर्ड, चौथ। स्थान है राजगिरी जो सप्त पर्णी गुफा में। द्वितीय का स्थान है वैशाली और तृतीय का है पटलिपुत्र, चौथा का है कश्मीर कुंडल वन। ठीक है, अवधि की बात करें 483 ईस्वी पूर्व प्रथम की है और सेकेंड की है 383 और थर्ड की है 250 ईस्वी पूर्व और चतुर्थ के लगभग ईसा पूर्व की शताब्दी प्रथम सप्ताह में। शासक थे अजातशत्रु प्रथम के, द्वितीय के है कालाशोक और तृतीय के है अशोक, चौथा कनिष्क। याद रखना है, एक काफी पूछा जाता। अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो शाबक में कामी मोगलीपुत्र तिस व सुमित्र। बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक अलग अलग मिलते हैं। भिक्षुकों में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर वे महासंगीत में विभाजित हुए। तीसरा है अधिबम पाठ की तीसरा पिटक का संलग्न पशुमित्र। बौद्ध धर्म का हेनयान और महायान संप्रदायों में
विभाजन हीनयान में पुस्तक स्थाविरवाद तथा महायान में निर्माण थे। चलिए अब बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौत्रांतिक अस्थाविरवाद और सर्वास्थिरवादी और समिति हीनयान के अन्य उप संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तित्ववादियों का मान्यता थी कि फिनोमिना अवे पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका, जो विज्ञानवाद का युगाचार है। हीनयान बुद्ध के महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवता, यहाँ महापुरुष। हीनयान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान मूर्ति पूजा शुरू कर दिया था। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुण स्थान पर बल देता है। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की कल्पना की मौजूदगी है। ठीक है, अब बोधिसत्व की ही बात करते हैं। एक्चुअली मैं बात करूं तो महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों के प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वरवाद, जिसमें पदम, माणि, अमिताभ, मंजुनाथ मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। नोट, किन्हेरी शैलकित गुफा में 11 सिरों से बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के निकायों और परिवर्तनों आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इन संप्रदाय के अनुयायी बौद्ध धर्म अलौकिक शक्तियों वाला महापुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत और मंजूश्री मूलतः कल्प तथा समाज का नामक ग्रंथों मिलते थे। इस मंत्र तंत्र बल दिए गया और बुद्ध के देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान साधु गृह साधना का प्रयोग करने लगे और पंचमा मांस मैथिक वस्तु की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी के अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया, जिसे सर्वोच्च देवता कालचक्र माना गया। ये संप्रदाय तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित था। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के महानिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतनी में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक अथवा अधिमधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय अंतिम उपदेशों मृत्यु अंत्येष्टा का वर्णन किया गया है। दूसरा है मध्यम निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद है संयुक्त निकाय। यह गद्य पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम प्रतिपदा वे अष्टांगी मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध तथा भिक्षुओं के उपदेश में कही जाने वाली वर्णन, इसमें 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है,
कुतक निकाय भाषा और विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों अलग अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण सुत्त पिटक की रचना आनंद में की गई थी। विनय पिटक इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली व्यवस्था में इसी ग्रंथ की उल्लेखित है। यह वो खंडक और परिवार में विभक्त इसकी रचना पाली ने की थी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक। यह इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। एक मान्यता के अनुसार ये पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्रम से किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ की भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये हैं मलिदपन्नो, इससे ईसा पूर्व प्रथम 2 शताब्दियों में भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसे यूनानी शासक मिडांडर वे बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत का वार्ता का वर्णन मिलता है। ठीक। दीपवंश, यह सिंघल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। नेक्स्ट, महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मंदत महानाम 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। जातक कथाएं, जातक कथाएं इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यह पाली भाषा में, कौन सी भाषा? पाली। इंपॉर्टेंट। महावस्तु, यह विनय पटिया के संबंधित ग्रंथ। ठीक है, चलिए अब बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं की बात करेंगे। धर्म चक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा अनेक जीवन काल उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुंभ उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे। अभय मुद्रा, महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति और सुरक्षा, दयालुता का, भय मुक्तता का प्रतीक है। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की यह भाव भगवान बुद्ध गया में उनके ज्ञान और प्राप्ति का प्रबोधन का संकेत मिलता है। ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श चक्र के निर्माण और हथेली सीनों को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करता है। वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाता है। ठीक, चलिए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण जटिल और दार्शनिक वाद विवाद का न होना। लोक भाषा पाली के उपदेश देना, बौद्ध धर्म के राज्य की संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसमें मध्य मार्ग का रास्ता बताया गया है जो समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन। बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के अनुयायियों में 2 वर्ग थे, उपासक जो परिवार के साथ रहते थे और भिक्षु जिन्हें गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन का अपना लिया। वे संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बुद्ध के संघ कहा। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध संघ के सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र, में लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन
से व्यापारियों अमीरों को धन वंचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म की घोषणा की धन के संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि धन दरिद्रता और घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता की कमी आई। सामाजिक क्षेत्र, बौद्ध धर्म स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें हिंसा से मुक्ति मिली। ठीक है। राजनीति क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, चाहे वह समकालीन हो या पूर्ववर्ती, अपनी नीति की अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और धर्म नीति अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य का शासन किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिचित हुआ और श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा और उदाहरण के लिए सांची और भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म पतन में निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों के विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म के समाहित कर लिया। अंततः बौद्ध धर्म में अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, अनुष्ठान विधान। नेक्स्ट, बौद्ध शिष्यों का आम लोगों को दूर जाना और पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना पतन कारण रहा। बौद्ध धर्म में बिहार कुरीतियों का केंद्र बन गया। अत्यधिक धन संचय होने के कारण आक्रमणकारियों द्वारा शिकार हुआ। राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण शुंग, कंड, आंध्र सातवाहन या गुप्त वंशी शासकों ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्र धर्म न रहा और इसका पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा हुई और बंगाल के शैव शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ओ शिट, कौन शासक कटवाया? शैव के शासक सासांग ने कटवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं असमानताएं। ठीक है, ठीक। समानता, दोनों धर्म संस्थापक चरित्र कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों के प्रमाणता को अनास्था है। अच्छा, कर्म कांडों में परिभूत होने निषेध किया है। कर्म पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। कर्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है। शूद्रों महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया है। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विरोध किया। अच्छे, असमानता की बात करते हैं। बौद्ध धर्म निर्माण उसी जीवन संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात संभव नहीं मानते। वो नेक्स्ट, बौद्ध मुक्ति के मध्य मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देता है। ये मध्य मार्ग, एक कठोर साधना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं। बौद्ध धर्म में कठोर निंदा, जबकि महावीर ने नहीं। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा प्रज्ञा अधिक बल दिया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और जैन में प्राकृतिक भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृतिक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल देखा, उसकी लुप्त होने का, विनाश होने का कारण, और बौद्ध जैन में क्या असमानताएं समानताएं।
ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल की है, आप लोग जरूर देखिएगा। सेकंड पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल निचोड़ रखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें शैव धर्म से अन्य धर्मों को सारा सम्मिलित रहेगा। थर्ड पार्ट में पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।